हाँ जी। यार आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट कंफर्ट ज़ोन। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ में इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी एक बार छेड़ा है इस टॉपिक को, लेकिन इतनी डिटेल में कभी भी बात नहीं करी है। और मैंने ये चीज़ सोची कि मेरी जो सारा कंटेंट है वो है अबाउट पर्सनल ग्रोथ, अबाउट मेकिंग पॉजिटिव चेंज। और इसकी एक बहुत ही फंडामेंटल सा जो कॉन्सेप्ट है वो है टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। तो जब तक आप अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला पाओगे। तो इस वीडियो में बहुत ही, एक तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और दूसरा जब तक आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे कंफर्ट जोन की, तब तक एक लास्टिंग चेंज आना भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हैं, बात करते हैं कंफर्ट जोन की। तो सबसे पहले ना कंफर्ट जोन को इस तरीके से समझो कि जैसे ना ये एक बॉक्स है। ये बॉक्स आपकी कंफर्ट जोन है और आप ना इस कंफर्ट जोन के अंदर हो। इसको आप एक फिजिकल एरिया भी मान सकते हो, जैसे कि आपका घर, या एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी मान सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में हो और एक अच्छी खासी पोजीशन पे हो, फॉर एग्जांपल टीम लीड हो या मैनेजर हो। तो वहां पे ना बड़ा कंफर्ट जोन आपकी बन गई है। कुछ ज्यादा चीजें आपको ग्रो करने की खुद को जरूरत है नहीं, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, तो क्यों खुद को चेंज करें, क्यों एक नई स्किल सीखे, है ना, वो आ जाता है। तो वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। सो ये कंफर्ट जोन आपकी वो पोजीशन बन गई है, मैनेजर की जो पोजीशन है साइकोलॉजिकली। और फिजिकली आपका घर आपकी एक कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि सेफ लग रही है, एक ऐसा एरिया जो कि फेमिलियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर ना आप फील करते हो कि आप कंट्रोल में हो। आपको पता है चीजें क्या होंगी कल, मतलब एक सर्टेनिटी है आपकी लाइफ में, एक सर्टेनिटी है कि कल मुझे पता है क्या होगा। जैसे एक मैनेजर की पोजीशन है, तो उसको पता है कि महीने के एंड में मेरी मतलब मेरे बैंक में इतने पैसे आ जाएंगे। तो उसको नहीं जरूरत है अपनी स्किल्स अपग्रेड करने की, कुछ नया सीखने की, राइट। ऐसे ही आपके घर की अगर बात करें, तो घर के अंदर आपको पता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर बाहर बहुत बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप घर के अंदर बहुत सेफ हो, फेमिलियर हो, कंट्रोल में हो। सर्टेनिटी है एक चीज। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्टेनिटी होती है हमारे पास। हमको पता है कि चीजें कैसे चलेंगी, क्या होगा। इसीलिए हर एक को ना अपनी कंफर्ट जोन बड़ी प्यारी होती है, और कोई उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जितनी भी ग्रोथ होती है, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो होती है यहाँ। ये है आपकी ग्रोथ जोन। अगर ये कंफर्ट जोन है तो ये है आपकी ग्रोथ जोन। जितनी भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने करियर में कुछ अपने आप को अपग्रेड करना है, तो एक नई स्किल सीखनी है, तो करियर ग्रोथ की बात करते हैं। तो करियर यहाँ पर है आपकी कंफर्ट जोन कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी है। तो अभी इस टाइम आप अगर एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इजी जो लेवल है उसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाते हो। आपको पता है कि आप सॉल्व कर लोगे, तो फेमिलियर है, सेफ है, आप कंट्रोल में हो। तो वो जो सेफ इजी लेवल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कोई भी स्किल सीखने का जो इजी लेवल है, वो है आपकी कंफर्ट जोन। और ग्रोथ जोन क्या है, डिफिकल्ट लेवल। यहाँ पे आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे जो कि डिफिकल्ट है। वहां पे पहुंचने के लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने के लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर पाओगे, तभी आप पर्सनली ग्रो कर पाओगे, कोई पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में लेके आ पाओगे। उस नई स्किल को जो सीखनी बड़ी जरूरी है आपके लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए, या अपनी जॉब में एक्सेल करने के लिए, या प्रमोशन पाने के लिए, किसी भी तरीके की ग्रोथ करने के लिए, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जब आप वो कर पाओगे तो आप ग्रो करोगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से यहां जब आप बाहर निकलते हो, तो आपका सामना होता है एक सेकंड लेवल की जोन से, जिसको हम बोलते हैं फियर जोन। ये जैसे ही आप इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब जैसे ही आपने बाहर निकले इस कंफर्ट जोन से और अटेम्प्ट करा, डिफिकल्ट नहीं, लेट्स से मीडियम लेवल, है ना, यहाँ पे मीडियम लेवल लिख देते हैं। तो अभी के लिए आपकी जो ग्रोथ जोन है वो है मीडियम लेवल, डिफिकल्ट तो है ही नहीं। अगर आपकी कंफर्ट जोन है इजी लेवल, तो आपके लिए ग्रोथ जोन क्या हो गया, मीडियम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। तो जैसे ही आप अपने इजी लेवल से बाहर निकले,
तो एकदम फियर आ जाएगा आपके पास। फियर क्या है कि आपको लगेगा कि आप तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, तो वापस से चले गए अपने इजी लेवल में, वापस से चले गए अपनी कंफर्ट जोन में और सिर्फ इजी ही लेवल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहे। जबकि आपको पता है कि इजी लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते हैं, वो आप कर लोगे, वो आप फेमिलियर है, वो सेफ जोन है आपकी, आपको पता है। लेकिन यहां से यहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फियर है और फियर से आप बच रहे हो, ठीक है। क्योंकि फियर के बाद आता है एक थर्ड लेवल की जोन जिसको हम बोलते हैं चैलेंज। यहाँ पे बहुत मुश्किल आती है, मतलब जैसे ही आप इजी लेवल से बाहर आए, आपको मिला फियर, आपका सामना हुआ फियर से। फियर ने आपको बोला कि नहीं 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 नहीं, सॉल्व नहीं करने, तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे मीडियम लेवल के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक कि आप इधर से इधर चले जाओ या इधर से इधर चले जाओ। मतलब यहाँ से यहाँ वापस चले गए तो कंफर्ट जोन में वापस आ गए, दोबारा से इजी लेवल पे ही स्टक हो गए, ग्रो करे ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि फियर जब आपको हुआ, आपको फियर एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ आए, एक चैलेंज जोन में आए, आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि आपने मीडियम लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, सिर्फ अटेम्प्ट करना ही आप इधर थर्ड जोन में आ गए। अब यहाँ पे जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, पोजीशन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मतलब अपने ऊपर एक चीज वो भी होगी कि मेरे से नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। हो सकता है यहाँ से वापस अपने कंफर्ट जोन में आने का मन करे कि छोड़ो यार, क्यों इतना ग्रो करना है, क्यों अटेम्प्ट करना है। मेंटल पेन होती है जब भी हम कोई चैलेंज का सामना करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं, तो हमको मेंटल पेन होती है। और ये जो चैलेंजेस हैं ये हमें मेंटली ही ग्रो करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो जो हमको बोलते हैं ना कि चैलेंज से भागना नहीं चाहिए, चैलेंज ही आपको ग्रो कराते हैं, तो वो ये जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पे हमने इसको तोड़ के देखा है कि कैसे चैलेंज जो है वो आपको ग्रो करवाएंगे। तो चैलेंज से आपके पास दो ऑप्शन है कि वापस से कंफर्ट जोन में चले जाओ, नहीं तो ग्रोथ में एंटर कर जाओगे। तो ये जो पोजीशन है ना आपकी, ये जो जोन है, जब आप फियर का सामना करते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फियर का सामना करते हो और हिम्मत करके, करेज लगती है थोड़ी सी यहाँ, करेज करके आप अपनी चैलेंज वाली जोन में चले जाते हो कि कोई बात नहीं, मेरे से नहीं होगा अटेम्प्ट, मेरे से नहीं होगा फुल्ली सॉल्व ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहता हूँ, मैं ये सारी मेंटल पेन सहता हूँ, ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, वो सारी हो रही है। लेकिन आपने किसी तरीके से यहाँ पे स्टिक रहे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो होगा नहीं होगा, फेल होगे, फिर दोबारा से सीखोगे, फिर दोबारा से किसी और तरीके से ट्राई करोगे, नया कोई जुगाड़ लगाओगे, कोई नया तरीका लगाओगे, तो फिर सॉल्व करोगे। तो एक टाइम आएगा कि मीडियम लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, तो वहां से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने यहाँ से एक बार सॉल्व कर लिया, तो समझो कि आप 1% इस जोन में आ गए, अभी भी 99% आप इसी जोन में हो, चैलेंज जोन में हो, लेकिन आपने पहली बार वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने दूसरा सॉल्व करा, तो यहाँ पे हो गया ये 98%, इधर आ गए 2%। जैसे जैसे और सॉल्व करे तो एक टाइम आएगा कि ये 50-50 हो जाएगा, मतलब अब वो इतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा, थोड़ा सा ये कंफर्ट जोन बनने लग जाएगी, ये बड़ा इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे चैलेंजेस करते रहोगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, क्या होगा कि ये इवेंचुअली हो जाएगा 0% और ये बन जाएगा 100%। मतलब अब आपके लिए मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकी का खेल हो गया। कैसा खेल हो गया? जैसा एक टाइम पे आपके लिए इजी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अब वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन बन गए। तो अब क्या हुआ, अब ये जो है ग्रोथ जोन जो थी हमारी, ये हमारी बन गई न्यू कंफर्ट जोन, ये आपकी न्यू कंफर्ट जोन बन गई है। तो ये सारा जो खेल हमने इजी टू मीडियम पे जाने के लिए खेला, अब वो जो ग्रोथ जोन थी पहले हमारे लिए मीडियम लेवल के क्वेश्चन, अब वो ग्रोथ जोन हमारे लिए बन गई है न्यू कंफर्ट जोन। तो ये सारा ड्रामा हमको दोबारा खेलना पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा मीडियम, और अब आपके लिए ग्रोथ जोन क्या है? डिफिकल्ट लेवल। अब डिफिकल्ट लेवल आपके लिए ग्रोथ जोन है और प्रोसेस जो है वो सारा सेम ही रहेगा,
कि जब आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े ज्यादा आसानी से करने लग जाओगे, तो फिर जब डिफिकल्ट को अटेम्प्ट करोगे, तो जब बाहर निकलोगे तो फियर लगेगा, और फियर का सामना करना है करेज से। फियर को मानना है कि फियर मेरा बॉडीगार्ड है, फियर तो आएगा ही आएगा, ये मेरे को मेरी कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, फियर ये मेरे को सेफ रखना चाहता है, ये मेरे को एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में रखना चाहता है, ये मेरी साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरी फिजिकल सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेरी सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए फियर आया है। तो फियर मेरा बॉडीगार्ड है। इसको मैंने बहुत बार बोला है कि इसको एज अ मंत्रा यूज करो कि फियर मेरा बॉडीगार्ड है, मेरे को अपने फियर को फेस करना है। तो जैसे ही आप बाहर निकले, फियर को अपना बॉडीगार्ड माना, करेज के साथ फियर का सामना करा, वापस नहीं गए मीडियम लेवल पे, कहाँ चले गए, चैलेंज जोन में। और यहाँ पे आपके क्या करा, डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, तो वही सारी चीजें सेम होगी, मेंटल पेन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, वापस जाने का मन करेगा, छोड़ देने का मन करेगा, सारी चीजें होंगी, वही उसी को चैलेंज बोलते हैं। अनकंफर्टेबल होगा बहुत ज्यादा, ऐसा लगेगा कि होगा ही नहीं, मेरे तो बस में है ही नहीं, मेरे लिए नहीं है भाई डिफिकल्ट, मैं तो मीडियम तक ही ठीक हूँ, मैं बस मीडियोकर तक ही ठीक हूँ, मेरे लिए एक्सपर्टीज वाली चीज नहीं बनी है। ऐसी ऐसी माइंड गेम्स भी हमारे साथ माइंड खेलता है जब हम इस जोन में होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टिक रह गए और आपने सेम प्रोसेस दोबारा से खेल लिया, तो क्या होगा कि बार बार फेल होगे, दोबारा नया तरीका लगाओगे, फेल होगे, दोबारा नया तरीका लगाओगे, फेल होगे। तो एक टाइम आएगा जब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो 1% इधर और 99% इधर, और वहां से फिर दोबारा वही गेम खेलते रहे कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहे करते रहे करते रहे, मेंटल पेन सहते रहे सहते रहे सहते रहे। एक टाइम आया कि ये हो गया 0 और ये हो गया 100%, और जो डिफिकल्ट लेवल था वो आपकी बन गई न्यू कंफर्ट जोन। तो ये है जो सारा कच्चा चिट्ठा है हमारी कंफर्ट जोन का, किस तरीके से हमारा माइंड हमको हमारी कंफर्ट जोन में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो हमको सेफ और फेमिलियर रखना चाहता है। लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए, आपके ग्रेटर गुड के लिए क्या सही है कि आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप फियर का सामना करो, फियर को अपने आप को रोकने नहीं दो। फियर वहां रुक सकता है जितनी देर रुकना चाहे, लेकिन वो आपको एक्शन लेने से ना रोक पाए। और एक्शन क्या है? मीडियम लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना या डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। चैलेंजिंग जोन में जब तक आप रहोगे, बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन होती है, बहुत ही छोड़ देने का मन करता है चीजों को, वापस चले जाने का मन करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे स्टिक रहने के बाद आप ग्रो कर जाते हो, आप एक चेंज ले आते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो अपने आप को। तो ये सारी चीज है कंफर्ट जोन की। अब ये हमने करियर में बात करी, इसी में सेम चीज है अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग्स में बोलना है ना, करियर ग्रोथ के लिए मीटिंग्स में लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें भी सेम चीज है। कंफर्ट जोन क्या है कि चुप रहो, क्या जरूरत है बात करने की, नहीं बात करेंगे, नहीं अपने पॉइंट रखेंगे, तो फियर लगता है, तो कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन अगर आपने फियर का सामना करा और एक्चुअली में चैलेंज एक्सेप्ट करा कि कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा, चाहे मेरे को कोई भी रेपरकशंस आए मैं बोलूंगा, तो जैसे ही आपने बोला तो थोड़ा सा ग्रोथ जोन में एंटर कर गए। दोबारा जब बोला तो फिर चैलेंज को फेस करा, फिर अपनी ग्रोथ जोन में एंटर कर गए। थर्ड टाइम करा, फिर थोड़ा होगा कि 50-50 रह जाएगा, और एक टाइम आएगा कि 100% बहुत आसानी से मीटिंग्स में बात कर लोगे और बहुत इजीली इधर पहुंच जाओगे। तो ये न्यू कंफर्ट जोन आपकी बन जाएगी। फिर वहां से भी बाहर निकलने के लिए आपको सेम तिकड़म लगानी है। तो इसी तरीके से हमारी हेल्थ में भी हम सेम चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हो, है ना, तो जिम जब आप जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल 5 किलो का डंबल उठाते हो, तो वो आपकी कंफर्ट जोन है। अब आपको 5 से 7 में शिफ्ट करना है, तो चैलेंज होगा, अनकंफर्टेबल होगा, पेन होगी, मसल पेन होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर स्टिक रह गए फियर को फेस करके, तो ग्रो कर जाओगे। तो 7.5 का बड़ी आसानी से, 7.5 का डंबल बड़ी आसानी से उठा लोगे। तो हेल्थ में इस तरीके से करना है, रनिंग में सेम है, वॉकिंग में सेम है। कोई भी आपको अपने जंक खाने की आदत छोड़नी है, कोई भी हैबिट चेंज करनी है, पर्सनल ग्रोथ में कोई नई हैबिट बनानी है आपको, है ना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करना है अगर, तो कंफर्ट जोन क्या है? सोशल मीडिया स्क्रॉल आप कर रहे हो, ठीक है। और ग्रोथ जोन क्या है कि आपने धीरे धीरे थोड़ा 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 उसको कम करा। तो फियर तो लगता है उस चीज में भी, और चैलेंज है, तो थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट करके सेम आपने प्रोसेस लगाया तो हैबिट चेंज हो गई। तो पर्सनल ग्रोथ में ये चीज है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में सेम चीज लगती है, ठीक है। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो भी बहुत ज्यादा डर लगता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, अपने पास्ट को फेस करना पड़ता है।
वो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है, मन करता है कि छोड़ छाड़ के अपनी कंफर्ट जोन में चले जाएं। लेकिन अगर आप वहां स्टिक रह गए तो वहां से ग्रो कर जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। सेम चीज आपकी वेल्थ में है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा सेफ सेफ खेल रहे हो। कंफर्ट जोन क्या है, सेफ सेफ खेलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल लो रिस्क चीजों में, एफडी में ही इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो एफडी में इन्वेस्ट करते रहते हो, क्यों? क्योंकि डर की वजह से कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो वहां पे जब आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपने फियर को फेस करोगे कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मीडियम रिस्क वाली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, मैं उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ एफडी की बजाय। तो आपने अपना फियर फेस करा, चैलेंजिंग लगा वहां पे भी, लेकिन थोड़ा सा ग्रो कर गए। कैसे ग्रो करोगे? जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे कि अच्छा इन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके मेरे को फायदा मिलता है। तो धीरे 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 क्या होगा, वेल्थ में भी जब आपने सेम चीज लगाई, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अच्छे खासे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करा, अच्छी खासी कमोडिटीज में आपने इन्वेस्ट करा, तो वो एफडी से बेटर हुआ। कंफर्ट जोन से आप वहां पे बाहर निकले हो। तो अपनी लाइफ के हर एक एरिया में, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ की बात हो, चाहे करियर ग्रोथ की बात हो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमने छोड़ ही दी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स में अगर हमें बात करनी हो तो आपको कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स से कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी है, या अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड, अपने किड्स से आपने कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी है और वो करना आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कंफर्ट जोन क्या है कि छोड़ो, क्या क्या बात करेंगे, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट करा, फियर को देखा, चैलेंज एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ग्रो कर गए। आपने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा हेल्थी बनाने की कोशिश करी। चाहे वो कन्वर्सेशन आपके लिए करनी मुश्किल थी, लेकिन आपने चैलेंज एक्सेप्ट करके वो करा, तो आप थोड़ा सा इंटरनली ग्रो कर गए और आपका रिलेशनशिप भी उससे अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप है, उसका बेस फाउंडेशन क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो आपको करनी आनी ही चाहिए। तो जैसे ही आपने वो डिफिकल्ट कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन करी, तो आपने अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर लेके गए, आपका रिलेशनशिप ग्रो करा। आपको ना नहीं बोलना आता, तो आपने फियर को फेस करा। कंफर्ट जोन क्या है कि हाँ बोलते रहो, हाँ बोलते रहो, किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, चाहे अपने ऊपर जितना मर्जी लोड लेना पड़े, किसी को ना नहीं बोलेंगे। तो वहां पे आप जब आप सीख रहे हो कि ना कैसे बोलना है, तो वहां पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्रो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, हर एक लेवल में, आपकी लाइफ के हर एक एरिया में कंफर्ट जोन जो है वो बिल्कुल एक डेथ की तरह है। यहाँ पे आप बिल्कुल ग्रो नहीं करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, आप बिल्कुल फंस जाते हो और यहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे निकलना है बाहर? फाइनली अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि फियर लगेगा तो फियर को एक्सेप्ट करना है और फिर चैलेंज एक्सेप्ट करना है। ये अनकंफर्टेबल होगा, यहाँ पे छोड़ देने का मन करेगा चीजों को, लेकिन आप यहाँ पे स्टिक करोगे और फाइनली धीरे धीरे अपनी ग्रोथ जोन में एंटर कर जाओगे। और जो आपकी पुरानी ग्रोथ जोन थी वो आपकी नई कंफर्ट जोन बन जाएगी। और इस तरीके से द एंटायर लाइफ आपको ग्रो करते रहना है, सीखते रहना है, एक नए लेवल पर पहुंचते रहना है। क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं करोगे, आप ग्रो करना छोड़ दोगे, तो बहुत जल्दी आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, जैसे आजकल एआई का जमाना है, तो बहुत ही फास्ट पेस जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका अपनी कंफर्ट जोन में अगर आप टिके रहोगे, तो बहुत जल्दी आपको रिप्लेस कर देंगे लोग। लोग कर देंगे या एआई रिप्लेस कर देगा। तो आज के जमाने में तो ये जो ग्रोथ है, ये कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। जब तक जिंदा हो, ग्रो करते रहो, करते रहो, करते रहो, अपनी हर एक एरिया, जो भी आपकी लाइफ का है, हर एक एरिया में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, वेल्थ में, है ना, इन्वेस्टमेंट्स में, स्पिरिचुअली, पर्सनल ग्रोथ, चेंजिंग हैबिट्स, ऑल ऑफ दिस। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बिल्कुल एक आम चीज होनी चाहिए हमारे लिए, तभी हम पर्सनल ग्रोथ के मास्टर बन पाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।